गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। मैं मिशन समाचार में आप सबका स्वागत है। मिशन समाचार इस बार थोड़ा सा देर आया, इसलिए जिनका था उनको देने में देर हुई, इसलिए मैं खुद ले रहा हूँ आज। तो आज का मिशन समाचार हम लोग का ये तीसरा त्रैमास जुलाई अगस्त सितंबर, ये अंतर अमेरिका डिवीज़न विभाग से इस बार हम लोग मिशन समाचार सुनेंगे। और वहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट दिया गया है। उस प्रोजेक्ट का पहला मिशन समाचार हम लोग सुनेंगे। ये मेस्की स्कूल से आती है। और आज का मिशन समाचार का दो पार्ट दिया गया है, दो भाग दिया गया है, साबत और बेवफाई। साबत और बेवफाई, तो यहाँ पर मैं संक्षेप में आप लोग को बताना चाहूँगा। और यहाँ इस जगह में कहते कि एबनेजर 7 डे एडवेंटिस्ट प्राइमरी स्कूल है, जो 1976 में खुला और ये एक द्वीप में है। और यहाँ स्कूल जो है प्राथमिक स्कूल है। और वहाँ पर हाई स्कूल बनाने के लिए इन्होंने हम सब से अपील की है कि वहाँ पर एक बढ़िया हाई स्कूल हो। और वहाँ केवल अभी सिर्फ क्लास चौथी तक है। और अभी तक कितना साल हुआ है? करीब करीब 48 है ना, 48 बात करता है, 48 ना, 48 साल हो गया है। और वहाँ पर सिर्फ अभी क्लास 4 तक ही स्कूल है, इसलिए वहाँ पर 10वीं कक्षा बनाने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और आज के इस 13वां साबत का दान के माध्यम से वहाँ पर 10वीं क्लास हो सकेगी। इस मदद के लिए उन्होंने हम सब से 13वां साबत का दान हमें मुट्ठी खोल के देने के लिए अपील किया गया है। और इसी तरह से यहाँ दो हिस्सा है। पहला है, यहाँ दो छात्रों की कहानी है। पहला है कि एक बच्ची जब ये अपना प्राइमरी स्कूल में किंडरगार्टन हम लोग जानते हैं, छोटा स्कूल होता है, क्लास होती है, और उसमें उन्हें सिखाया जाता है। और जो कि हमारे 7 डे एडवेंटिस्ट स्कूल होने के नाते हम जानते हैं कि वहाँ पर क्या है, बाइबल की क्लास होती है। बाइबल की क्लास होती है और इस क्लास में उन्हें बहुत सुंदर से सिखाया गया। और छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ एक बच्चे का बारे बताया गया है, वो चौथी क्लास में, चौथी क्लास की बच्ची, जब उन्होंने उनके शिक्षक जो है साबत के बारे में जब बता रहे थे, तो बहुत सुंदर वो गौर से उसको ध्यान दिया और उसको सीखा और अपना भी लिया। आप सोच सकते हैं चौथी क्लास की बच्ची कितनी बड़ी हो सकती है। और उन्होंने अपनाया और उन्होंने मान लिया है कि यीशु ख्रिस्ट ही मेरा क्या है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है। जो नियम, जो विधि और इस 10 आज्ञा के बारे से जो हमने सीखा है, इसको उन्होंने अमल किया। आज हम लोग अमल नहीं करते हैं, हम लोग क्या होते हैं, चूक जाते हैं। साबत तो साबत ही है ना, कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ से ये छोटी सी बच्ची, उम्र दिया गया है 9 साल, 9 साल की बच्ची चौथी क्लास में है। और जो इनको यहाँ दिया गया है, इन्होंने साबत को इतना मैंने क्या बोलेंगे अपना लिया कि साबत के दिन में वो एक भी काम करना पसंद नहीं करने लगी। और प्रिंसिपल सब, स्कूल के सब खुश थे। लेकिन उनके बाप को बहुत दुख आया, बहुत दुख लगा कि मेरे बच्चे मिशन स्कूल में पढ़ने गई और मिशन के चीज़ों को उन्होंने अपना लिया। और उन्होंने प्रिंसिपल से कहता है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे क्या करें, मिशन स्कूल में पढ़े। और हमारे परिवार में 2 प्रकार का धर्म नहीं होना चाहिए। 2 प्रकार का धर्म, जैसे हम लोग कहते हैं ना, 2 प्रकार होने से
हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, उसका मानेंगे इसका नहीं मानेंगे, इसका मानेंगे उसका नहीं मानेंगे। तो इस तरह से उन्होंने जो है अपने आप को क्या किया, लड़की ने जो है, उसका नाम है सुजैन, उन्होंने है साबत को अपना लिया। और उनका पिता ने जो कहा कि आज बेटी साबत छुट्टी का दिन है, तुम क्या करो, बर्तन धो दो, है ना, बर्तन धो दो। और उन्होंने, बच्ची ने कहा, उनको पिता से इनकार कर दिया कि मैं आज साबत दिन है, साबत को मैं स्मरण रखूँगी और साबत को मैं पालन करूँगी, मैं आज बर्तन नहीं धोऊंगी। फिर पिताजी ने उससे कहा, फिर से कहा कि आप क्या करें, बर्तन को साफ करें। तो नहीं मानी। नहीं मानने के कारण से उसके पिता ने जो प्रिंसिपल को फिर से फ़ोन करते हैं कि आपने मेरे बेटी को ऐसा सिखा दिया है कि हमारा घर में 2 धर्म के लोग रहने लगे। हाँ, तो हम 2 धर्म के लोग नहीं चाहते हैं। तो फिर भी बेटी ने जो है अपने विश्वास में क्या रही, स्थिर रही, और साबत जब तक ख़त्म नहीं हुआ बर्तन नहीं धोई। आज क्या हम लोग साबत को मानते हैं? हम लोग साबत को क्या करते हैं, अवहेला करते हैं, खेला करते हैं। ये साबत है, चलता है ना, इस तरह से हम लोग साबत को ही कर देते हैं। लेकिन एक छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची, जिन्होंने साबत के बारे में सीखा, जिसका निर्गमन 20 का 8 से हम 11 में पाते हैं कि किसी भी पाती का क्या करना, कामकाज ना करना, और इसको उन्होंने अपनाया और अपने जीवन में ले लिया। और ये समाचार जो है अपने पिता को भी दे दिया कि साबत के दिन में हमें क्या है, नहीं काम नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से जब ये वो साबत के बारे में अपना पिताजी के साथ बातचीत हुआ, तो उनके पिताजी ने उनको क्या कर दिया, वो स्कूल से दूसरे स्कूल में भर्ती कर दिया। लेकिन लड़की कहती है कि जो मैं साबत को पाया हूँ और साबत को मैंने अपने जीवन में ले लिया है, उसको मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। तो ये छोटी से बच्ची के कहानी से हम यही सीख पाएंगे कि साबत हमारे जीवन के लिए क्या है, विशेष है। और साबत को परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? हाँ, हम मनुष्य के लिए बनाया है। हाँ, हम मनुष्य के लिए बनाया और परमेश्वर ने दिया है। इसीलिए प्रिंसिपल ने उनको एक शब्द कहा कि हमारा काम है बच्चों को बतलाना, अपनाना उनका है, और अपनाने के लिए शक्ति देने, सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर है, वही देगा। इसी तरह से उस लड़की को क्या है, वहाँ से दूसरे स्कूल में डाल दिया है। लेकिन वो विश्वास कर ली कि वे संसार में परमेश्वर है, और परमेश्वर के साथ जब हम संबंध और साझा करते हैं, वो साबत दिन है, और साबत को हमें पवित्र रखना चाहिए। और दूसरा है, यहाँ वही 10 आज्ञा में से ही उन्होंने सीखा बेविचार ना करना, बेविचार ना करना। तो यहाँ भी एक जैक अपना बारे में जब उसको स्कूल में डाला गया, तो उस समय स्कूल का क्या है, बीच में था। एडमिशन होने के बाद था 4-5 महीना पार हो जाने के बाद उसको स्कूल में डाला गया। और जब स्कूल में डाला गया तो वहाँ पर शिक्षक उन्हें 10 आज्ञा के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे और उनको बता रहे थे, सिखा रहे थे। तो क्या ना करना, बेविचार ना करना, निर्गमन 20 का 14 में हम पाते हैं। तो जब इस चीज़ को उन्होंने देखा और समझा, तो आकर के कभी हम यहाँ पर अपने माँ बाप से सवाल किए हैं, तो उन्होंने सवाल किया घर में आके। जानते हैं क्या सवाल कर सकता है? क्लास में उन्होंने सीखा है कि क्या ना करना, बेविचार ना करना। क्या सवाल पूछ सकता है? मिसेस लकड़ा को छोड़ के, रूबी को छोड़ के, क्योंकि वो पढ़े लिए है, क्या सवाल कर सकता है? जाके पहले उन्होंने अपना माँ से सवाल किया, क्या सवाल हो सकता है? थोड़ा सा गरवाइए, तू बेविचार ना करना, क्या रह जाता है यहाँ? कोई भी? क्योंकि लड़के के माँ बाप ने शादी नहीं किया था, शादी नहीं किया था। आज बच्चा ने वहाँ सीखा कि तू बेविचार ना करना। उनके मन में सवाल आ गया घर में जाके, और उन्होंने ऐसे बताया कि
जो शादी नहीं किए हैं वो क्या है, बेविचार हैं, और क्या कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं। और जैसे हम बहुत से हम लोग देखते हैं प्रेमी और प्रेमिका को देखते हैं ना, एक साथ वो सब क्या करते हैं, रहने लगते हैं। उनको अच्छा लगता है कि हम लोग एक साथ रह रहे हैं, हम लोग एक दूसरे से हम क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन क्या कर रहे हो सब, बेविचार कर रहे हैं। और दूसरा शब्द में क्या बोलेंगे, पाप कर रहे हैं। हाँ, पाप कर रहे हैं। जब इस चीज़ को उन्होंने अपना दिमाग में रख लिया और घर में आके उनके माँ से पूछ रही है, क्या मम्मी आपने शादी की है? मम्मी क्या हो गया, थोड़ा सा घबरा गई। घबराने के बाद बोलती है, अरे बेटा आप क्या सवाल कर रहे हैं हमको, तो आप क्या शादी किए हैं? तो उसके मम्मी ने बहुत इससे जवाब दिया कि नहीं। तो जब नहीं किया तो बेटा ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और पाप में आप हैं, पाप से बाहर निकालिए आप। जब इस विचार को उन्होंने सुना, उन्होंने सतर्क हो गया और लड़का से कहा कि जब आपके पिताजी आएंगे आप उनसे यही क्या करिए, सवाल पूछिए। और जब उनके घर में आके उन्हें उनके पिता से पूछा कि पिताजी क्या आपने हमारे माँ से शादी किए हैं? पिताजी भी एकदम आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए और बोले कि नहीं। तो उनको पिताजी को भी यही कहा कि आप भी क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, और पाप में आप हैं, पाप से आप बाहर निकालिए, क्योंकि आप बेविचार कर रहे हैं। आप वहाँ से निकलिए। और निकलने के तब उसके पिताजी ने बहुत गंभीर सोच में पड़ गया और सोचा, उसके माँ से भी बात किया कि सही में आज बेटा ने हमारे आंखें को खोल दी और हमें बताया कि आप शादी किए हैं। अगर शादी नहीं की है तो आप पाप में हैं, पाप से आप क्या करिए, बाहर निकालिए। और इसी तरह से उन्होंने दोनों ने जो है फैसला कर लिया कि हमारा बेटा सही कह रहे हैं। हाँ, और सही कह रहे हैं, और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है अच्छा सीखा है। इसीलिए हम दोनों का फैसला है कि हम दोनों क्या कर लेंगे, शादी कर लेंगे, और शादी कर लेंगे और एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करेंगे। तो आज हम यहाँ देखते हैं दो चीज़, एक है क्या है, सावत, और दूसरा बेविचार। तो हम ये दोनों चीज़ को अपने जीवन में अगर हम रखेंगे तो परमेश्वर हमें क्या करेंगे, बहुत आशीष देंगे। और इसी तरह से जो है वहाँ का प्रिंसिपल जो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को वो अच्छे चीज़ों को हम सिखाते हैं जो उन्हें सीखने की ज़रूरत है। उसको अपनाना नहीं अपनाना उनका है, और जो अपनाने के लिए जो है पवित्र आत्मा उनके जीवन में क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करेंगे तो वे अच्छा फैसला ले सकते हैं, जो गलत फैसला है उसका वो विरोध कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल बहुत खुश हुआ कि उन बच्चों के लिए, और यहाँ ये भी कहता है कि हमारा काम है उन्हें बताना, चुनौती स्वीकार करना उनका है, बपतिस्मा लेने का काम उनका है, और वो काम करने के लिए परमेश्वर क्या करेंगे, उनको अगुवाई करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि दो जो है अपने गार्जियन से बातचीत किए, क्योंकि उन्होंने सच्चाई को क्या किया है, पाया, सब सच्चाई को उन्होंने अपनाया। आज वे सब हमारे लिए ही अपील करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पढ़ने के लिए जगह नहीं है और पढ़ना चाहते हैं और परमेश्वर का बारे वो जानना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर्याप्त जगह न होने के कारण से बहुत सारे लोग पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम सब से अपील है कि हम अपना दान मुट्ठी खोल के दें, ताकि वहाँ का जो काम है हो सके, और वहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जो परमेश्वर को जान सके। धन्यवाद छोटी सी मिशन समाचार के लिए।